डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने आपको यानी कि लेसन 3 के लास्ट सेशन में हमने आपको कहानी का उद्देश्य, पात्रों का चरित्र चित्रण समझाया था। आज हम कहानी के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों को समझने के बाद यानी कि एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपको हम करा रहे हैं। इन प्रश्न उत्तरों को समझने के बाद आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। आइए पैराग्राफ वाइज आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पर सब दिन जात ना एक समान, इसको कहने का अर्थ है कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी सुख और कभी दुख जीवन में आता ही रहता है। अकस्मात दिन फिरे यानी कि अचानक दिन फिरे और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। ऐसा नहीं था कि सेठ जी शुरू से ही गरीब थे, आपने स्टोरी पढ़ी थी। सेठ जी के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना जब वक्त बुरा आता है तो उस समय व्यक्ति हार जाता है। तो सेठ जी के साथ भी यही समस्या थी कि अचानक करवट बदली, परिस्थितियाँ बदली और वो एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेठ जी की क्या विशेषताएं थी? तो बच्चों, सेठ जी की विशेषताएं थी कि वे अत्यंत विनम्र और दयालु थे। वे इतने धर्मपरायण थे कि इनके द्वार से कोई भी साधु संत निराश नहीं लौटता था। कोई भी हाथ फैलाता तो वही उनके द्वार से लेकर जाता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। गरीबी के कारण सेठ जी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो बच्चों, गरीबी के कारण सेठ जी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सभी संगी साथियों ने उनसे मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वे भूखों मरने लगे। बहुत तंगी होने पर सेठानी ने सेठ जी को क्या सलाह दी और क्यों? तो बहुत तंगी होने पर सेठानी ने सेठ को सलाह दी कि उनके पास जो यज्ञ है वे उसे बेच दें। यज्ञ बेच डालने को कहा, क्योंकि उन दिनों में यह प्रथा थी, जो चलन था वो यह था कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना हुआ करता था और यज्ञ के अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। यानी कि जितने भी इन्होंने मन से वह जो तप किया होगा उसके अनुसार। तो सेठानी ने उनको यही सलाह दी कि यज्ञ बेचने पर उनसे मिलने वाले धन से उनकी जो गरीबी है वह दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में क्या अफवाह थी? तो धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में ये अफवाह थी कि सेठानी के पास कोई ऐसी देवी शक्ति है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। तो सेकंड पैराग्राफ, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फलों का क्रय विक्रय हुआ करता था। यानी कि जो भी वो पुण्य कमाते थे उनका खरीदना और बेचना हुआ करता था। तो यज्ञों के क्रय विक्रय से क्या आशय है? तो यज्ञों के क्रय विक्रय से आशय है कि यज्ञ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसी के अनुसार उनका मूल्य मिला करता था। यानी कि जितना उस यज्ञ के तप से उनको पुण्य मिला तो उस पुण्य को दान कर देना, दे देना ही यज्ञों के क्रय विक्रय से आशय है। सेठानी द्वारा अपना यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर सेठ की क्या प्रतिक्रिया हुई? यज्ञ बेचने का सुझाव दिए जाने पर सेठ जी की यह प्रतिक्रिया हुई कि पहले तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने घर की हालत को देखकर वे अपने यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी कहाँ गए थे? तो बच्चों आपको पता ही है कि वे कुंदनपुर गए थे। सेठ जी ने कहाँ भोजन और विश्राम करने की सोची? तो सेठ जी ने पेड़ के नीचे भोजन और विश्राम करने की सोची।